नहीं, प्रशासन की चुनौती कोई नहीं है। आज भाजपा की सरकार है, तब भी प्रशासन यही है। 2-3 साल बाद कांग्रेस सरकार आएगी, प्रशासन यही रहेगा। लेकिन जो कार्य करने की जो स्टाइल है, जो भाजपा को जो हावी हो चुका सिस्टम, एक जगह से सेंटर से सिर्फ एक ही डायलॉग होता है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर। अरे ऊपर से ऑर्डर है, लेकिन वो कानून और संविधान के दायरे में बैठता है कि नहीं बैठता है? वो क्या आईएएस ऑफिस आईपीएस को नहीं देखना है? क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है। जब ये सरकार बदलेगी तो जब ऊपर से ऑर्डर है तो उनकी फाइल खुलेगी। हम बिल्कुल तैयारी करेंगे उसका, क्योंकि कानून और संविधान से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। ये देश मोदी से नहीं चलता है, ये देश सोनिया मैडम से नहीं चलता है, ये देश चलता है कानून और संविधान से। कल जाके बीजेपी का गवर्नमेंट जाएगी तो कल कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस कानून संविधान के दायरे में रहकर कार्य करेगी। तो हम यही कहते हैं अधिकारियों को, यहाँ कह रहे हैं हम, जहां जिसको कहते हैं कि भाई ऐसा कोई भी काम मत करो कि कल जाकर आज आप हमारे नेताओं को फाइल खोल रहे हो, कल ऐसा दिन नहीं है, ऐसा समय नहीं है कि आपकी फाइल हमें खोलना पड़े। कौन दूध का धुला है, कौन सा अधिकारी दूध का धुला है यहाँ पर? ठीक है, हमारे नेता चोर है, वो लुटा रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक कौन सा अधिकारी दूध का धुला हुआ है? आप बताओ हमें। देश एक कानून की बात हो रही है, यहाँ 2 कानून जो चल रही है, दो चेहरे देखकर जो कानून की कार्यवाही की जा रही है, उससे हर जगह पर तकलीफ हो रही है। पूरा सिलवासा गड्ढे में है, रोड कहाँ है पता ही नहीं, उस पर काम नहीं हो रहा है। कई डिपार्टमेंट में अभी 3-3 चाचा पापा 6 महीने सैलरी नहीं दिया रहे। तो ये जो पूरी अव्यवस्था चल रही है, आपको विकास विकास विकास, तो फिर ये अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि पहले हम यहाँ से सिलवासा से जब निकलते, जब महाराष्ट्र से गुजरात में जाते, हमको पता चलता था कि महाराष्ट्र आया है या गुजरात है। क्यों? कि रोड खराब होते हैं। अभी ऐसा हो गया कि अभी सिलवासा से हम जैसे बाहर धीरे धीरे निकलते हैं और जब महाराष्ट्र में घुसते हैं तो पता चल जाता है नहीं महाराष्ट्र आ गया होगा या गुजरात आ गया। ये परिस्थिति, ये नौबत आई क्यों? इसका जिम्मेदार कौन? ये सारी जोक लेकर हम खुलासा करने वाले हैं। बहुत सारी हर एक बिंदुओं पर, हर एक मुद्दे के ऊपर हम बिरसा मुंडा चौक पर 16 नवंबर को 4 बजे रैली के बाद हम जाहिर सभा करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही मैंने आगे भी बोला है, ये प्रशासन ये नहीं समझे कि सभी नेताओं को हमने हमारे खेमे में बिठा दिया है इसलिए हम यहाँ कुछ भी करेंगे। अभी यहाँ पर विपक्ष का जो रोल है वो यहाँ की जनता करेगी, और जनता के लिए जहां कहीं मुझे आवाज करनी है विपक्ष के तौर पर, जनता के हक अधिकार के लिए, हम हमारी टीम शासन प्रशासन के सामने जो सही, अगर प्रशासन सही काम कर रहा है तो उसके समर्थन में है। अगर ऐसी कोई भी गलत नीतियां बन रही है, कानून और संविधान को ऊपर जाकर काम करेंगे तो बिल्कुल उनके सामने प्रशासन को हम अल्टीमेट देंगे चूज कर कि जहां अगर आप सही कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं, अगर लेकिन गलत हो रही है तो हम आपके सामने होंगे। ये हमारा जो स्वाभिमान, अस्तित्व और हक अधिकार आंदोलन रैली हम करने जा रहे हैं। ये रैली जो दादरा हवेली में प्रशासनिक सिस्टम में 2 सिस्टम में चल रही है, आम जनता के लिए अलग, बीजेपी वालों के लिए अलग, और मुंह देख के जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। आज अगर हम बात करेंगे, लास्ट अभी 2-3 दिन पहले हमें मुझे संदेश मिला कि रांधा में अचानक से नोटिस देकर तकरीबन 60-70 लोगों की दुकान तोड़ गई है। ठीक है, इलीगल था, लेकिन ये जो किया जा रहा है, मैंने बार बार बोला है कि दादरा नगर हवेली में बाहुल आदिवासी विस्तार है, आदिवासियों के लिए एक विशेष प्रोविजन है। बार बार कह रहे हैं, हमारे पूर्व सांसद भी कह गए कि अनुसूचित 5वीं की लेकर प्रोविजन है। भले दादरा नगर हवेली अनुसूचित 5वीं में नोटिफाइड नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी आदिवासी विस्तार है उस विस्तार में अनुसूचित 5वीं के दायरे में रहकर, उसके गाइडलाइन में रहकर कार्य करने का प्रोविजन है, वो स्पष्ट है। तो अगर वहां पर जाकर ये जो काम किया गया जिला पंचायत विस्तारों में, नगर पालिका विस्तार में सैकड़ों दुकानें हैं जो इलीगल भी है, जो भी शेड के नाम पर चल रहे थे। तो जो भाजपा से जुड़े हैं, जो भाजपा के जो व्यापारी लोग हैं, उनके दुकानें बचे हैं, उनके शेड बचे हुए हैं। बाकी आम जो लोग हैं, आम व्यापारी जो है, उनके परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कानून अगर रांधा में लगा, क्या वो नगर पालिका में नहीं लगता है? अच्छा, नगर पालिका विस्तार में फुटपाथ पे बैठकर दुकान चला सकता है, लेकिन ग्रामीण विस्तार में आदिवासी समाज के, जो स्थानिक समाज के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के समाज के लोग हैं, वो रोड पे बैठकर सब्जी भी बेच नहीं सकता है, वो टपरी नहीं चला सकता है, तो खाएगा क्या? लास्ट 6 साल के अंदर तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों की नौकरियां छीनी गई है प्रशासन ने। प्रशासन नौकरियां नहीं दे रही है, लेकिन जो छोटा मोटा कामकाज करके जो अपना रोजगार चला रहा है, अपना घर चला रहा है, उनका नुकसान किया जा रहा है। तो ये अभी हमारे दादरा नगर हवेली में अभी जो मूल समाज है, स्थानिक समाज है, जो वर्षों से यहाँ पर स्थायी है, उस समाज को लेकर हम लोग यहाँ पर अभी जो आने वाले 16 नवंबर को जन आंदोलन करने जा रहे हैं। और शासन प्रशासन में हम अवगत करना चाहते हैं, आपको अभी सुधरो या फिर हमें जनता को लेकर रोड पर उतरने के लिए मजबूर मत करो।
और ये एक चेतावनी रैली है प्रशासन को, जो भी प्रशासन सिस्टम में जो बैठे हैं। आप कानूनों की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब आप लोग ही खुद ही जो सिस्टम में बैठे हैं वही लोग अगर कानून और संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हमको कहां जाना चाहिए। यहां देखा जा रहा है कि अगर नेता कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी कुछ नेता कह रहे हैं कि हम तो विकास देखकर हम तो भाजपा के साथ इसलिए गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता का क्या, यहाँ को जो बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ जो नुकसान हो रहा है, यहाँ जो हमारा अस्तित्व का, हमारे स्वाभिमान की बात आ रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि कुछ नेता, अभी जो लोगों ने इतना बड़ा दादरा नगर हवेली जो मूल समाज के ऊपर, स्थानिक लोकल समाज के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है कि ये भाई वर्षों से यहाँ पर जो लोकल समाज है वो समाज आतंक की राजनीति करते थे। अगर आतंक की राजनीति करते तो क्या 3-4 हजार कंपनियां ऐसे ही आई? तकरीबन 4 से 5 लाख जो समाज, जो अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर बसे हैं, रोजगार है, एक आम से आम आदमी यहाँ पर कमाना है, आज लखपति बन गया, करोड़पति बन गया है, वो 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, तो क्या वो आतंक की राजनीति के समय में हुआ वो सारी चीजें लेकर? तो ये जो भाजपा की जो नेत्री है राहटकर जी ने जो बोला है, हम ये कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, अभी तक माफी नहीं मांगी है, वो माफी नहीं मांगती, अभी भी हमको मौका दे रहे हैं। अगर नहीं माफी मांगती है तो ये आंदोलन के माध्यम से उनका बड़ा उग्र विरोध होगा और उसका जिम्मेदार भाजपा रहेंगे जो उनके जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। साथ ही ये लोगों ने क्या कि भाई आदिवासी समाज है, हम कह रहे हैं कि भाई 2 समाज है, आदिवासी समाज है और एक समाज ऐसे है जो वन में आके रहा है, वो वनवासी समाज है। लेकिन ये लोग आदिवासी समाज को जो बार बार वनवासी कह रहे हैं, आदिवासियों, ये जो हल्की लैंग्वेज में जो बार बार हमारा जो अपमान कर रहे हैं, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ठीक है, जो नेता को जो स्पेशल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुझे वोट की परवाह नहीं है। मेरे लिए दादरा नगर हवेली का समाज जो वर्षों से स्थायी है, लोकल स्थानिक समाज है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजों को देखकर हम लोगों ने आने वाले 16 नवंबर को अभी सामने, और इसकी शुरुआत हम लोग अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो घटना हुई है रंधा में, हम वहां पर जा रहे हैं। हमने कहा कि हम आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर इलीगल था, लेकिन कैसे क्या है, वो जमीन किसकी थी ओरिजिनल, अभी अगर ये कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि भाई ये सरकारी जमीन थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी मतलब क्या, प्रशासन सरकार है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन मतलब क्या, किसकी, कौन सी सरकार की? केंद्र के मोदी सरकार जो 5 साल की जो सरकार है उसकी जमीन है। कौन सी सरकार? दानव प्रशासन स्पष्ट करे, प्रशासन की जमीन है या जो केंद्र में जो 5 साल की जो सरकार बैठी है उसकी जमीन है? जमीन भारत सरकार की है, तो भारत सरकार कौन? ये हम सवाल करने जा रहे हैं इनको। और ये यही नहीं, आने वाले दिनों में और बहुत सारी समस्या आ रही है, उस समस्या को लेकर हम अभी जनता को आह्वान कर रहे हैं। आपके जो जिनको भी वोट देकर नेता बनाया है वो दादरा नगर हवेली को सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे हक अधिकार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ नई नौकरी मिलने पा जा रही है, या तमाम हर चीज में यहाँ पर सरकारी कर्मचारी परेशान है, यहाँ पर व्यापारी परेशान है, यहाँ पर जो आम मजदूर है वो परेशान है, यहाँ पर जो या ट्रक में या जेसीबी जो यहाँ मिट्टी के काम करते थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको हम, खान खनिज को लेकर यहाँ पर जो काम कर रहे थे वो परेशान है। हर एक वर्ग परेशान है। अभी एक मुझे पीडब्ल्यूडी को मैसेज मिला कि भाई 300-350 लोगों को यहाँ पर हाई कोर्ट में रखने के लिए बोला है और उसके अगेंस्ट में प्रशासन सुप्रीम गया है। मुझे ये पता नहीं कि दादा ने जो प्रशासन है यहाँ की जनता के लिए काम करना है या किसी अन्य के लोगों के लिए। भले आप अन्य राज्यों से आ रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर इसलिए नियुक्ति हो जाती है कि जो यहाँ समाज है, यहाँ स्थायी हुआ है, यहाँ स्थानीय समाज है, उनके लिए कार्य करता है। लेकिन ये पूरे देश के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए मोदी जी बैठे हैं और यह जो केंद्र में सरकार आती है वो बैठी है। पूरे देश के लोगों के बारे में यहाँ का प्रशासन नहीं सोचे। प्रशासन को सोचना काम है यहाँ की जनता के लिए हक अधिकार, यहाँ नौकरी धंधा और ये जो स्थायी हुआ है और यहाँ रोजी रोटी कमाना है उसके बारे में ही सिर्फ चिंता करे। पूरे भारत से लोग यहाँ भरते रहोगे तो हमारा लोग यहाँ जो स्थायी हुए वो लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये जितनी भी समस्या है, इन 5-6 साल में जितनी भी समस्या हुआ है, हम यहाँ से किन्हौनी पंचायत से हमारे तकरीबन 1000 की संख्या में हम बाइक रैली के माध्यम से आंदोलन करेंगे और पूरे नगर हवेली में ये जो हमारा जो नगर पालिका विस्तार है उसमें घूमेंगे। उसके बाद जो बिरसा मुंडा चौक है किलोना पर हमारी जाहिर सभा रहेगी और उस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे, खुलकर ये चर्चा करेंगे जो जनता की समस्या है, जो जनता के मुद्दे है, एटलीस्ट हम उसको ऊपर प्रशासन सामने अवगत करें और प्रशासन का इसका रोल क्या है। और उसके बाद हमने जो सही मायने हमें आंदोलन करना है, उसके बाद हम यहां से जो 16 नवंबर के बाद हम डिक्लेयर करेंगे, जो उसके बाद हम अनिश्चित काल के लिए भी शुरुआत करेंगे। अगर उसमें प्रशासन का कैसा रवैया रहता है, उनका एटीट्यूड कैसा रहता है, बाकी जिस हिसाब से नेताओं को और यहाँ पर जिस तरह दबाया जा रहा है, जिससे परेशान किया जा रहा है, अगर ऐसा प्रशासन कुछ भी हरकत करता है तो बिल्कुल हम लोग भी उसके तैयारी में है। और बिल्कुल अब तो यहाँ तो हमारा अस्तित्व को साल बात आई है, बिल्कुल हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान है, दादरा नगर में तमाम जो राजनीति के नाम की जो दुकान खोलकर बैठे हैं, जो भी बैठा है, जो भी एनजीओ संगठन जो भी बैठा है यहाँ पर प्रदेश हित में, दादरा नगर के हित में,
वो सभी मेरे नेतृत्व में, क्योंकि मैंने 2-3 साल से कह के थक गया सभी नेताओं को कि भाई आप आंदोलन करो, हम पूरी टीम के साथ आएंगे, ये करेंगे, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। अभी हम कह रहे हैं ये 16 नवंबर अभी आज से हमारा मूवमेंट शुरू हो रहा है। इस मूवमेंट में दादरा नगर हवेली के अस्तित्व के लिए जिनकी नौकरी, धंधा, हक, अधिकार, सुरक्षा या अस्तित्व की बात आ रही है, जो भी समय से चल रही है, उन तमाम चीजों को लेकर मेरे नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो रहा है। और चाहे वो सांसद हो, चाहे वो जो यहाँ के स्थानिक जो भी नेता हो, या जो भी पार्टी पक्ष के सभी लोग इस आंदोलन में जुड़े और प्रदेश की जनता के जो भी इश्यू, जो भी मुद्दे हैं, एटलीस्ट जाहिर में आकर चर्चा करें। मुझे कुछ ऑफिसरों से बातें भी हुई कि आप लोग क्यों इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हो। तो मुझे बताया कि टोकिया जी ऐसा है कि हम लोग तो ऊपर से आदेश आते हैं और हमको तो कानून और संविधान के दायरे में काम करना होता है, लेकिन आपके जो लोग हैं, आपके जो सरपंच है, आपके जो जिला वाले हैं या आपके जो जनप्रतिनिधि है, वो इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो हम ऊपर रिपोर्ट क्या दें। अगर चलो हम लोग जेसीबी लेकर हम पुलिस फोर्स के साथ निकलते हैं, तो सामने अगर उसकी सुरक्षा को लेकर जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो पंचायत के लोग बैठे हैं, वो एटलीस्ट आकर चर्चा करें कि क्या है क्या नहीं, ताकि हम लोग बाद में ऊपर रिपोर्ट भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई आने के लिए तैयार नहीं, फिर हमको तो रिपोर्ट देना होता है ऑफिशियली, हमें तो जो ऊपर से आदेश आता है उसके साथ काम करना होता है। तो समस्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है यहाँ पर कि कहीं न कहीं, सिर्फ मैं यही नहीं कह रहा हूं सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है, बहुत कुछ चीजों को लेकर प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हमारे सांसद है, ये जिला पंचायत की पूरी टीम है, बीजेपी की जो नगर पालिका है, और जो भी सत्ता पक्ष में एक बैठकर जो प्रशासनिक जो अधिकारियों के कुछ जो चाटुकार जो बन गए हैं और नगर हवेली को जो बर्बाद कर रहे हैं, वे सारे लोग जो हाल फिलहाल में जो सिस्टम बैठे हैं, सत्ता विपक्ष एक हो गए, ये सारे चीजें लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए अभी नगर हवेली को बचाने के लिए पूरे दादरा नगर हवेली की जनता को हम आह्वान कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए। और एक देश एक कानून की बात हो रही है, यहाँ 2 कानून जो चल रही है, दो चेहरे देखकर जो कानून की कार्यवाही की जा रही है, उसे हर जगह पर तकलीफ हो रही है। पूरा सिलवासा गड्ढे में है, रोड कहाँ है पता ही नहीं है, उसको और काम नहीं हो रहा है। कई डिपार्टमेंट में अभी 3-3 4-4 5-5 6 महीने सैलरी नहीं दिया रहे हैं। तो ये जो पूरी अव्यवस्था चल रही है, आपको विकास विकास विकास, तो फिर ये अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि पहले हम यहाँ से सिलवासा से जब निकलते, जब महाराष्ट्र से गुजरात में जाते, हमको पता चलता था कि महाराष्ट्र आया है या गुजरात है, क्यों कि रोड खराब होते हैं। अभी ऐसा हो गया कि अभी सिलवासा से हम जैसे बाहर धीरे धीरे निकलते हैं और जब महाराष्ट्र में घुसते हैं तो पता चल जाता है नहीं महाराष्ट्र आ गया होगा या गुजरात आ गया। ये परिस्थिति, ये नौबत आई क्यों? इसका जिम्मेदार कौन? ये सारी जोक लेकर हम खुलासा करने वाले हैं। बहुत सारी हर एक बिंदुओं पर, हर एक मुद्दे के ऊपर हम बिरसा मुंडा चौक पर 16 नवंबर को 4 बजे रैली के बाद हम जाहिर सभा करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही मैंने आगे भी बोला है, ये प्रशासन ये नहीं समझे कि सभी नेताओं को हमने हमारे खेमे में बैठा दिया है इसलिए हम यहाँ कुछ भी करेंगे। अभी यहाँ पर विपक्ष का जो रोल है वो यहाँ की जनता करेगी, और जनता के लिए जहां कहीं मुझे आवाज करनी है विपक्ष के तौर पर, जनता के हक अधिकार के लिए, हम हमारी टीम शासन प्रशासन के सामने जो सही, अगर प्रशासन सही काम कर रहा है तो उसके समर्थन में है। अगर ऐसी कोई भी गलत नीतियां बन रही है, कानून और संविधान को ऊपर जाकर काम करेंगे तो बिल्कुल उनके सामने प्रशासन को हम अल्टीमेट देंगे चूज कर कि जहां अगर आप सही कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं, अगर लेकिन गलत हो रही है तो हम आपके सामने होंगे। ये हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन प्रदेश के नेताओं तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं, और तमाम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि इस मूवमेंट के साथ, इस आंदोलन के साथ, दादरा नगर हवेली अस्तित्व बचाने के लिए ये संविधान की रैली है, अस्तित्व की रैली है और हक अधिकार के लिए बचाने के लिए रैली है, उसमें जुड़ने के लिए आप सभी निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से, और वो हमारे साथ जुड़े।